मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो सबसे बड़ा नुकसान किया, जो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट माना जाता था या टेररिस्ट को बढ़ाने वाला स्टेट माना जाता था, वो तमगा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चंद्रकेतु चंद्र शनि का पुनर्बुध खत्म हुआ है तो मंगल ने बोर्डलेस कर दी। जो चीजें पहले अंडर टेबल अंडर कारपेट चलती थी, आपने, अब मैं किसी पार्टी विशेष का संबंध नहीं कर रहा हूं, एक अकेला पार्लियामेंट में कौन बोल रहा है? इससे हुआ क्या, सारा विश्व पाकिस्तान के फेवर में खड़ा हो गया। दुनिया भर का IMF, ADB, अमेरिका ने पैसा लुटा दिया कि जी आप अपने आप को ताकतवर हो, और चाइना डायरेक्ट उनके फेवर में आके उसने भारत को यह बता दिया कि जी मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूं। जिसको आप कह रहे थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अगर भारत की पार्लियामेंट वो काम नहीं कर पा रही है या देश की जनता वो उस काम को नहीं कर पा रही है, चाहे वो डर की वजह से नहीं कर पा रही है, चाहे वो लालच की वजह से नहीं कर पा रही है, चाहे वो जो भी एक रीजन रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर KP एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। पिछले कई एपिसोड सर लगातार आपके वायरल हो रहे हैं, आपकी बातों को देश भर में शेयर किया जा रहा है। जो आपने 27 जुलाई का बार बार जिक्र कर रहे थे कि शनि चंद्र की महादशा चल रही है, बहुत सारी चीजें बदली जाएंगी, सरकार के लिए कई सारी परेशानी खड़ी हो जाएंगी। तो इसमें क्या कुछ नया जुड़ा है आपके अकॉर्डिंग? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, संसद में भी बहस चल रही है लगातार, ऑपरेशन सिंदूर पर, ट्रंप की बात पर, टैरिफ पर। एक सिस्टम जो पिछले 10 साल से काम कर रहा था और जिसको ये समझाया जा रहा था पूरे विश्व को या देश की पार्लियामेंट को, वी आर द राइट, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपको उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिव्यू नजर नहीं आया? जो आप, जिसको आप कह रहे थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अगर भारत की पार्लियामेंट वो काम नहीं कर पा रही है या देश की जनता वो उस काम को नहीं कर पा रही है, चाहे वो डर की वजह से नहीं कर पा रही है, चाहे वो लालच की वजह से नहीं कर पा रही है, चाहे वो जो भी एक रीजन रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। आपने भारत की जनता को, विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार पकड़ा दिया। क्या आप ये बताइए कि सीज फायर ट्रंप ने किया कि नहीं किया? अब मोदी जी क्या जवाब दें? आप क्या इस सिचुएशन को मामूली सिचुएशन तो बिना नाम लिए बोला ना कि हमें किसी देश के किसी उसने हम तो ठीक है, तो 25 वो भाषण खत्म होते ही ट्रंप सरकार ने 25% ड्यूटी लगा दी। उससे क्या होगा? हमारे ने तो बोल दिया कि इकोनॉमिक्स ने कि उससे तो हम अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। किसका? कई सारे इकोनॉमिस्ट आ गए मोदी सरकार के फेवर में। अब बताओ, ये फेवर में आ गया, आप मुझे ये बताइए कि ये फेवर में आ गया, आपको अमेरिका से रिपोर्ट कम हो गया, रेवेन्यू कम होगा जी। चाइना आपका वैसे दुश्मन है, चाइना को आप रेवेन्यू देंगे, तो ये क्या आपके फेवर में आ गया? नहीं। चाइना जो आपका सीधा दुश्मन है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिसने पाकिस्तान की सीधी मदद करी, क्या वो आपको कंपनसेट करेगा? नहीं करेगा। और इस 25% ड्यूटी के चक्कर में उसने अगर एलन मस्क को बोला कि तू इंडिया में फैक्ट्री मत लगा, तो क्या अब एलन मस्क फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेगा? ठीक, आप बताइए, आप जो कहते हैं कि बहुत सारी चीज बताएगी इस पे। अब उसने, और जो रशिया से आपका एक थोड़ा सा संबंध बना हुआ था, आप जो सस्ता तेल इंपोर्ट करके उसमें मुनाफा कमाकर यूरोपीय देशों को या दूसरे देशों को बेच रहे थे, उसके ऊपर उसने 400% पेनल्टी की कहानी डाल दी। तो ये क्या आपके लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई है? आप तो कह रहे हो कि नहीं जी, इससे क्या फर्क पड़ता है इंडिया के? और क्या इंडिया की इकोनॉमी आज इस जगह पे है कि हम बगैर एक्सपोर्ट के
या बगैर एक्सपोर्ट तो खैर हम करने की स्थिति में ही नहीं है। हम क्या सब कुछ इंपोर्ट करेंगे? आप उसने बोला कि विश्व के किसी नेता का हाथ नहीं है। CIA की ये न्यूज़ जो पूरे विश्व के पटल पे किस देश में कहाँ क्या हो रहा है, CIA की न्यूज़ पहुंची और पार्लियामेंट सेशन खत्म होते ही 25% का टैरिफ आपके ऊपर इम्पोज हो गया। साथ में 400% ड्यूटी, 400% पेनल्टी अगर हमने रशिया से तेल को इंपोर्ट किया तो। आपको जन समर्थन भी नहीं मिला क्योंकि उस तेल को इंपोर्ट करने का जो सस्ता जो तेल ले रहे थे वो आपने भारत की जनता को नहीं दिया। तो इसमें प्लेनेट कहाँ से आ गए? मंगल। अब चंद्रकेतु चंद्र शनि का पुनर्भु दोष खत्म हुआ है तो मंगल ने बोल्डनेस कर दी। जो चीजें पहले अंडर टेबल अंडर कारपेट चलती थी, आपने, अब मैं किसी पार्टी विशेष का संबंध नहीं कर रहा हूं, एक अकेला पार्लियामेंट में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप उसके सवालों का जवाब दे पा रहे हैं? आप उसको इमोशनली हिट कर रहे हो कि तेरी माँ रोई थी जिस वक्त तुझे ओखला के अंदर बटाला कांड हुआ था। उसका जो जवाब इंदिरा सोनिया गांधी ने दिया, यानी आपका गृह मंत्री क्या इस बात का जवाब दे सकता है? राज्यसभा में वो बोलता है कि जी प्रधानमंत्री को आने की जरूरत नहीं, उनका जवाब मैं दे दूंगा। तो ये बातें क्या है, क्या इंडिकेट करी कि मंगल ने इतना थ्रेट क्रिएट कर दिया भारत की सर्वोच्च सत्ता के ऊपर कि अब वो किसी बात का जवाब, वो पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं है। अगर उनका कैडर, उनका काम, उनका कर्म या उनकी जो भी वो उन्होंने किया, उन्होंने कुछ अचीव किया होता तो पार्लियामेंट में उसका जवाब देते। पार्लियामेंट में जवाब देना भाई आपने जिंदगी में कुछ करा जी। भाई मैं 100 रुपये नहीं कर पाया लेकिन मैंने 20% कंट्रीब्यूशन तो किया है ना देश के लिए, या 10% तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया है। तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप 10 को बढ़ा के 100 कर दोगे, मैक्सिमम यही होगा। जी जी। लेकिन आप बताओ ना आपने करा क्या है? तो ये हौसला, बोल्डनेस, अब कौन अंधभक्त बोल रहा है? कोई अंधभक्त आपको ज्यादा नाचता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, वो तो अपनी सफाई में जो कुछ देना कहना चाह रहे हैं। तो अब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी प्रेजेंस कितनी नजर आ रही है? उनके पास तो दूसरा भी काम है ना, देश में हिंदू मुसलमान के इशू पर बोलने का। अरे बाबा, वो इकोनॉमी है। अरे वो उसमें भी वो कितने कामयाब हो पा रहे हैं आप? आप ये बताओ, बरेली का कांड आपको याद है ना? कितने कांड होते नजर आ रहे हैं। अब उनको टीवी के ऊपर एक्सपोज किया जा रहा है कि वो लड़कियों को साथ लेके वो लेके जा रहे हैं और वहाँ डांस चल रहे हैं, डिस्को चल रहे हैं, तो वो एक्सपोज किया जा रहा है ना। तो कौन कर रहा है एक्सपोज? मंगल, पब्लिक। भाई ग्रहों का असर, शेर को भूख लगेगी तो प्लेनेट बाहर निकलेगा ना जंगल से बाहर, तो बाहर निकल रहा है वो, उसने दाड़ मारनी शुरू करी है। जो उसके काबू में आएगा वो खा जाएगा। तो अब मोदी जी जनता को क्या कहेंगे और कब कहेंगे? अब वो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। कब? ये 15 अगस्त आएगी या जब भी वो किसी पब्लिक स्पीच में जाएंगे, क्योंकि वो ये तो बोलने लग गए कि जी भारत के प्रधानमंत्री को संसद में बोला नहीं जा रहा, उनका गला घोटा जा रहा है। यानी भारत के प्रधानमंत्री जिनके पास ईडी है, जिनके पास इलेक्शन कमीशन है, जिनके पास बड़े बड़े धनपशु हैं, सारी धन संपदा है, उनको पार्लियामेंट में बोलने, और स्पीकर उनका है जिस स्पीकर को लेकर लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दुनिया ये बोल रही है कि 10 साल में ऐसा स्पीकर नहीं देखा। कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए, और फिर प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में नहीं बोला जाने देते। आप मान सकते हैं? उनको तो फुल टाइम दिया गया था भी बोलने के लिए। तो वो अभी इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे।
तो क्या कुछ कह सकते हैं पब्लिक से? अगर वही ये मैं सब कुछ हो रहा- मैं गरीबी में पला हूँ, मैंने बचपन में ये करा है, मैंने ये करा है, जो बातों का कहीं कोई मतलब नहीं है। तो ये विक्टिम कार्ड कौन प्ले वो करता है? विक्टिम प्लेनेट तो वो तो 2014 में भी उन्होंने विक्टिम कार्ड 2019 में विक्टिम कार्ड किया। वो तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि अगर मैं नहीं रहा तो तुम सब मारे जाओगे। वो पहले मोदी की गारंटी बोलते थे ना, प्रधानमंत्री की गारंटी योजना तो नहीं बोलते थे ना। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो क्या मतलब है। उनकी तो इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच इतनी ज़्यादा थी कि मैं ही हूँ, आई एम द ओनली इंडिया, नोबडी एल्स। और पार्लियामेंट में वो अपनी पार्टी से किसको बोलने देना चाह रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी के साथ उन्होंने क्या किया, जो आदमी उनके काम को पूरा करने के लिए जमीन में लेट गया, पूरे संसद राज्यसभा को एक साइड में खड़ा कर दिया, पूरी कलकत्ता को एक साइड, बंगाल को एक साइड में खड़ा कर दिया, उसके साथ क्या करा है इन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि लोग इस्तीफा तो खुद ही दिया है ना उन्होंने। ऐसा होता भाई साहब, जब इतने बड़े संवैधानिक पद से कोई आदमी रिटायर होता है तो वो इस्तीफा गुप्त चुप नहीं देता। पार्लियामेंट में जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन लोग हारते हैं, वो पहले पूरी डिबेट का जवाब देने के बाद बोल के जाते हैं मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा हूँ। वो एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर अपने क्रियाकलापों के बारे में सारा वर्णन करते हैं, फिर वो बोलते हैं जी मैं आज अपना पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसे गुपचुप कमरे में इस्तीफा दे के मीडिया के माध्यम से पता नहीं लगता है कि जी और फिर अगर इस्तीफा दिया तो वो आज तक पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं क्लेरिफाई करते हैं, क्यों नहीं अब आगे क्या और कुछ बदलने वाला है? आगे मोदी जी कंप्लीट देश तरक्की करे, बदलेगा। जो 10-11 साल के हमारे ड्रॉबैक हैं, जो प्लेनेट ने हमें पीछे घसीटा है, जो पुनर्भू दोष ने हमें पीछे किया है, जो जैसे अब शेर है, नरभक्षी है या पशु पक्षियों को खाता है, तो शेर को जो सूट करता है उसके अनुरूप उसको खाना मिल जाता है। ऐसे ही पुनर्भू दोष में शनि चंद्रमा को जो सूट करता था उसके हिसाब से उसको आदमी मिल गया। ठीक। उसने वही ब्रूटलिटी, हॉस्टिलिटी, हाई दर्जे के ऊपर सब कुछ, सिर्फ मेरी सुनो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आई एम द सुप्रीम, मैं आई एम द देव। 18 घंटे काम भी तो कर रहे हैं ना मोदी जी देश के लिए, इसलिए क्या है मेरी भी तो जब भी 40,000 या बहुत बड़ी संख्या इस देश को छोड़ के विदेशों में सेटल हो गई। तो मोदी जी के राज में तरक्की करने लोग विदेश जाके सेटल हो गए। जो हमारा धन था वो ले जाके बाहर सेटल हो गए। अच्छा, हमारी शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया। तो देश का नाम रोशन करेंगे। किसका देश का नाम कि भाई भारत से आए तरक्की। तो भारत क्यों नहीं तरक्की करे भाई? वो बाहर जाके, हमारे इंजीनियर बाहर जाके माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तरक्की क्यों करे, इंडिया की तरक्की क्यों ना करे? हमारे डॉक्टर बाहर जाके वहाँ के देश की क्यों तरक्की करें? हमारे देश की तरक्की, वो रहेंगे हमारे देशों में, पढ़ेंगे लिखेंगे हमारे देश में, टैक्स पेयर का खर्चा हमारा कराएंगे और तरक्की बाहर करने जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं? नाम तो हो गई ना सर, देश के हैं, भारतीय मूल के हैं, भारत के रहने वाले हैं, नाम तो होगा ना। तो इस नाम से मोदी जी का भी तो नाम ही है, लोकप्रिय नेता है मोदी जी। मोदी जी जितने लोकप्रिय है ना, जितने लोकप्रिय है, आपको ट्रंप ने बता दिया है। अभी पाकिस्तान की युद्ध के अंदर एक आदमी आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। अच्छा, युद्ध पे कौन सा प्लेनेट काम करता है? मंगल। वहां पर मंगल, युद्ध का प्लेनेट मंगल है भाई साहब। अच्छा, हॉस्टिलिटी, ब्लड, इसीलिए इसको सेनापति माना गया, इसलिए मस्कुलिन बॉडी, इसीलिए हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है तो जेंडर बेस बना रखा है कि मस्कुलिन ही कैन ओनली रेप, फेमिनी कांट रेप। अब फेमिनी जो मर्जी करता रहे, लड़के सुसाइड कर जाए। अब नहीं चलने लग गई है ना मुहिम कि लड़की छोड़ो लड़के बचाओ। तो मंगल सब कर रहा है। जब मंगल, ओनली ब्लड का कारक मंगल है, आग का कारक मंगल है, शार्प वीपन का कारक मंगल है, खून खराबे का। अब वो पॉजिटिव सेंस में हो रहा है या नेगेटिव सेंस में हो रहा है? अब आप बकरे की हत्या कर रहे हो
या गाय की हत्या कर रहे हो या अमंगल उसकी हत्या कर रहे हो। जैसे शनि पुराना, अब पुराना पेड़ भी हो सकता है, मरे हुए जानवर की खाल भी हो सकती है, क्योंकि एक प्लेनेट अकेला काम नहीं करता सर, ये 4-5 प्लेनेट इकट्ठे लाइनअप होते हैं। अब उस खाल से या जो लोहा जमीन में से पुराना निकला है, आप उससे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो और आदमी की गर्दन काटने के लिए तलवार भी बना सकते हो। जो खाल निकली है उससे आप बैग भी बना सकते हो, जूते भी बना सकते हो, फैशन के कपड़े भी बना सकते हो। लकड़ी जो निकली उससे आप फर्नीचर भी बना सकते हो और उससे शमशान में मुर्दे जलाने का काम भी कर सकते हो जी। आपको ये डिटरमिन होता है, आप जब पूरा चार्ट इन टोटलिटी देखते हो कि कौन सा कष्ट, कौन सा नक्षत्र, कौन सा लगना, क्या सबलॉर्ड बनना है, क्या दशा अंतर्दशा में चल रही है, क्या ट्रांजिट आ रहा है, क्या आपने साइंटिफिक डाटा इसमें कौन से इस्तेमाल किए हैं, आपने अनामशा कौन सा लिया है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन सा लिया है, घड़ी कौन सी ली है, सनराइज क्या लिया है, आपने रिफ्लेक्शन लिया है कि सेंट्रल डिस्क लिया है। पहले आपको साइंटिफिकली प्लेटफॉर्म पे बैठ के हॉरोस्कोप को करेक्ट करना होगा और आपकी ज़िंदगी में जो पास्ट इवेंट हुए हैं उनको कोलरेट करना होगा कि ये क्या इवेंट ठीक है, तो जस्ट टू करेक्ट कि मैं जो डाटा इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ वो डाटा मेरे सही है, वो डाटा मेरे सही है। अगर वो इवेंट आपस के टैली होते चले जाते हैं देन यू कैन प्रिज्यूम कि मंगल है, तो आप बहुत सेफ साइड में बोलते हो भैया खून खराबा तो होगा, तुम्हारा एक्सक्यूजिव एक्सीडेंट भी हो सकता है तुम्हारा, और तुम किसी के ऊपर गाड़ी भी चला सकते हो, तुम सर्जन भी बन सकते हो, आप पशु वधशाला में भी जा सकते हो। तो अभी वापस आते हैं इस पर, अब ये और परिस्थिति भयंकर रूप कब ले सकते हैं? क्या ये अब दिन पे दिन होगा ही, दिन पे दिन होगा। जिस वक्त उसको प्लेनेट ये 4-5 कोऑर्डिनेट करेंगे, अभी तो मंगल शुरू हुआ है तो मंगल की दिशा में मंगल का अंतर चल रहा है, अब प्रतंत्र आएंगे, सूक्ष्म अंतर आएंगे, ट्रांजिट मिलेंगे, जिस वक्त ये सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे, ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो अब तो नए नए घपले आ रहे हैं, शेयर मार्केट वायलेट कर रही है, अभी तो इंटरनेशनल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है अभी कुछ पता नहीं है। अभी तो इंडिया रिव्यू कर रही है 25% के, पर हमें क्या करना है? क्या आपकी हिम्मत है कि आप उसको मना कर सकते हो? बहुत शुक्रिया सर। प्लैनेट किस तरह से काम कर रहे हैं और उसका हमारे देश पर, देश की सरकारों पर, राजनीति पर किस तरह से असर पड़ रहा है, व्यापार पर किस तरह असर पड़ रहा है और क्या कुछ हो रहा है, इन्होंने पूरा चीज़ को एक एक चीज़ आपको समझाई है। और अगर आपको लगता है आपको सीखना चाहिए ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, केपी एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए और एक अच्छे ढंग से सीखनी चाहिए, तो आप सीख सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक, और आपको सीखने का सिखाएंगे सर। पूरा उसका एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक ड्यूरेशन होगा उस कोर्स का। तो जिन लोगों को सीखना है और जिन लोगों को अपनी प्रेडिक्शन भी करानी है तो संपर्क कर सकते हैं नीचे। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।